दिल को दहका देने वाली ये घटना आपको अंदर से झकझोर के रख देगी। आपकी आंखों को यकीन नहीं होगा, यहाँ तक कि आप सोच नहीं सकते कि इस तरह गंदी एवं शर्मसार कर देने वाली घटना भला कोई कर सकता है। हमारी तो सुन के इस घटना के बारे में हमारे कलेजा फटती है। तो सोचिए जरा, जिसके परिवार वाले के साथ, जिसके साथ ये घटना, उन दरिंदों के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया होगा, तो उसके ऊपर क्या बीता होगा, जरा सोचिए। और सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जो हमारी रक्षक है, अगर वही हमारे भक्षक के बीच में हमको डाल दे और चुपचाप खामोशी से इन सारी चीज़ों को देखता रहे, तब हमारे दिल अंदर से तार तार हो जाता है। और उस समय हमारे अंदर क्या बीतेगा, जरा सोचिए, जरा कल्पना कीजिए उस समय उसके ऊपर क्या बीता होगा, जिसको, जो हमारे रक्षक है, उसने ही उस भक्षक के हवाले कर दिया। उसके अंदर उस समय क्या बीता होगा। जी हाँ, मैं बातें कर रहा हूँ मणिपुर कांड की। ये ऐसी घटना है देश की, माने तो सबसे बड़ी घटना है, यह देश की शर्मसार कर देने वाली सबसे बड़ी घटना है। यह घटना कोई नई नहीं, 4 जुलाई की घटना, और 15-20 दिन बीत जाने के बाद अब जाके जब सोशल मीडिया पर जब वायरल होता है, तब इसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। जरा सोचिए कितनी शर्मसार वाली बात है। उसके लिए हमें जिल्लत झेलनी पड़ी, और पूरे जब पूरा वायरल हुआ, तब जाके इस पे इन कानूनों को इसको बढ़ाया जाता है आगे। उससे पहले कोई इस पे ध्यान नहीं देता है। यह घटना 1-2 दिन से मणिपुर में नहीं चल रही, लगभग 77-80 दिन हो गया इन घटना को। और इसके पीछे एक लंबी कहानी, क्योंकि आरक्षण के लेकर उठी ये घटना आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है। क्योंकि वहाँ पे थारू जो जात है, उनके अल्पसंख्यक लोग हैं वहाँ पे, थारू कास्ट के जो लोग हैं, और दूसरा मैथई, जिसकी आबादी वहाँ पे ज़्यादा है। और पिछले कुछ दिन पहले ने मैथई जात के जो लोग हैं, उसने इसके लिए सरकार से डिमांड की थी, मांग की थी कि उन्हें अनुसूचित जनजाति में रख दिया जाए। तो इस सब की अपील को देखते हुए जब वो लोगों ने इन चीज़ की डिमांड की, तो कुछ दिनों के बाद उसकी जो मांगे थी वहाँ के सरकार द्वारा इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसके बाद फिर देखिए क्या होता है, दोनों में जंग वहाँ से शुरू हो जाती है। क्योंकि इससे जो थारू जात के जो लोग हैं, उसको कहीं ना कहीं नुकसान था, क्योंकि इसकी जो संख्या थी कम थी, और कहीं ना कहीं आरक्षण की वजह से इसको हर चीज़ में, भर्ती में, इनकी जॉब में, सारे कुछ पे इस पर इफेक्ट पड़ता है। इसके लेकर दोनों में वहाँ से लड़ाइयाँ शुरू हुई। दूसरी बात और है कि वहाँ के जो थारू जात है, वो मैथई की ज़मीन ले सकता है, खरीद सकता है, लेकिन मैथई थारू की ज़मीन को नहीं खरीद सकता है। लेकिन इस आरक्षण के बाद से मैथई भी थारू का ज़मीन खरीदना शुरू कर देता। सारा कुछ आरक्षण के वजह से उनको सारी फैसिलिटी मिलना शुरू हो जाता। इसके वजह से वहाँ से 2 गुटों में झड़प शुरू होती है, और वो झड़प आज एक आग का महारूप ले लिया है। मणिपुर जल रहा है। और सोचिए इतनी बड़ी भीड़ के द्वारा इन मैथई जात के जो लोग थे, जो आंदोलनकारी थे, एक परिवार के, जो थारू जात की जो एक परिवार थी, जब आंदोलनकारी ने उसके घर में घुसा, तो वो लोगों जब भागना शुरू किया तो उन्हें पकड़ के नंगा कर दिया गया उसे, और बीच मार्केट में घुमाया गया, शहरों में घुमाया गया। यहाँ तक कि जो आंदोलनकारी थे, भीड़ थी, उनके जो प्राइवेट पार्ट को छू के और इस तरह से पूरा बेनकाब किया, लोगों के सामने प्रदर्शित किया। कितनी घिनौनी हरकत है, जरा सोचिए। इसी बात उसी परिवार के, उसके भाई के द्वारा मना करने पर भीड़ के द्वारा उसे मार दिया जाता है। यहाँ तक कि उसके पिता को भी
मना करने पर भीड़ उससे गोली मार देती है। कहाँ है वहाँ की सरकार? तो इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है और उन जो दरिंदे हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए, क्योंकि उससे सिर्फ मणिपुर ही नहीं शर्मसार हो रही, उससे पूरे हिंदुस्तान शर्मसार है। इस पे सरकार को कड़ी एक्शन लेने की ज़रूरत है और उन दरिंदों को ऐसी सज़ा होनी चाहिए, ऐसी सज़ा होनी चाहिए ताकि फिर दोबारा से ऐसा कोई करने को सोचे तक। आज पूरा मणिपुर जल रहा है।